हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल में एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। और ये क्वेश्चन बेसिकली कंटिन्यूएशन पार्ट है। और अब तक हम लोग टारगेट सम यूनिक पेयर और टारगेट सम यूनिक ट्रिपलेट सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाओ वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। उसके बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करना, राइट। तो ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन टारगेट सम यूनिक क्वाड्रुपल और कैसे हम इसका सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं, राइट। ठीक है यार। तो देखो बेसिकली मुझे एक एन साइज का इन एरे गिवन है और मुझे क्या करना है, मुझे क्वाड्रिपल्स बनाने हैं, राइट। क्वाड्रिपल्स क्या होते हैं? बेसिकली चार, एक ऐसा एरे सेट ऑफ एरे बनाना है जिसमें चार एलिमेंट्स हो, राइट। और वो चार एलिमेंट्स का जो सम हो वो एक टारगेट के इक्वल हो। तो ऐसे क्वाड्रिपल्स बनाने, जैसे पेयर दो नंबरों का सम, ट्रिपलेट तीन नंबरों का सम, वैसे क्वाड्रिपल्स चार नंबरों का सम। और वो चार नंबर्स इक्वल होने चाहिए टारगेट के। तो ऐसे कि जितने भी क्वाड्रिपल्स अवेलेबल होंगे एरे में, हमें वो प्रिंट कराने हैं, राइट। और हम आंसर किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली जैसा मैंने बताया कि कंटिन्यूएशन में है, तो एक बार देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इजीली, राइट। तो देखो एक बार, मेरे पास एक एरे है, ठीक है। एक एरे बनाया मैंने और यहाँ पे मैंने वैल्यूज दे दी कुछ कुछ। सपोज इंडेक्स लिख देता हूँ इनका, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। इनकी वैल्यूज दे दी। यहाँ पे है एक 10, अगेन 10, यहाँ पे 5, 15, 6, 4 और एक और वैल्यू ले ली, सपोज 20, राइट। 20 ले ली। एंड मुझे चार नंबरों का सम चाहिए, बेसिकली चार ऐसे क्वाड्रिपल्स चाहिए, ऐसे क्वाड्रिपल्स जिनका सम टारगेट किसके इक्वल रहेगा। टारगेट सोच लेते हैं, एक बार टारगेट बना लेते हैं। चार नंबरों का सम चाहिए तो 40 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। 40 के इक्वल। तो सोच के देखना, मैंने जैसा आपको बताया था ना कि क्वेश्चन कॉन्टिन्यूशन का पार्ट है। तो देखो जैसा कि हम लोगों ने ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट के टाइम पे क्या करा था, जब तीन नंबरों का सम मेरे को लेना था तो मैंने एक नंबर को फिक्स कर दिया था, है ना, कि आयत इंडेक्स सपोज फिक्स कर लो और रेस्ट ऑफ द एरे से, है ना, टारगेट सम यूनिक पेयर निकाल लो। टू सम वाला क्वेश्चन, यहां से आपके पास यूनिक पेयर आ जाएंगे और आपने ये वाला नंबर फिक्स कर रखा है। तो और इसका ये वैल और इनका जो यूनिक पेयर है, वैल 2 प्लस वैल 3, इनका सम बेसिकली टारगेट के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास यूनिक ट्रिपलेट बन जाती, राइट। बिल्कुल ही सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। क्या करो, सबसे पहले तो एरे को सॉर्ट कर दो, है ना। एरे को मैंने कर दिया सॉर्ट, एरेज डॉट सॉर्ट से सॉर्ट हो गया मेरे पास एरे। अच्छा थोड़ा क्लियर लिखते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट यूज करा मैंने, मेरे पास एरे हो गया सॉर्टेड ऑर्डर में। तो कुछ आया मेरे पास ऐसा, 4, 6, नॉट 6, 4, 5, 6, 10, 10, 15 एंड 20, राइट। तो मैंने इनको फिक्स कर दिया। अब ध्यान सीखिएगा, यहाँ पे मैंने बोला कि वैल वन को फिक्स कर दो यार। वैल वन आपके पास फिक्स है, राइट। और इसको मैंने वैल वन बना दिया। अब इन बचे हुए एरे से, है ना, रिमेन पार्ट से क्या कर लो, यूनिक ट्रिपलेट निकाल लो रिमेनिंग पार्ट से, यूनिक ट्रिपलेट निकाल लो। और टारगेट क्या रखोगे, इसके लिए टारगेट हो जाएगा आपके पास, टारगेट इक्वल टू ओल्ड टारगेट, ओल्ड टारगेट माइनस वैल वन, राइट, वैल वन। तो ध्यान से देखिए, मुझे बनाना था 36, मैंने कहा कि 4 इसके लिए रख लीजिए। और अब यहाँ पे सॉरी 40 बनाना था तो 4 यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट कर ही लिया। और इतने रिमेनिंग पार्ट से 36 को सॉल्व कर लो। अगर आप 36 का ट्रिपलेट बना पाते हो यूनिक, तो उसमें सिर्फ 4 ऐड कर देंगे और मेरा आंसर बन जाएगा। एक बार देखें कौन कौन सा बनेगा। जैसे 36 के लिए एक हो जाएगा मेरे पास 5, 10 और 15। नहीं नहीं नहीं, ये तो ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा, दिस इज नॉट फॉर 36। ये तो मैंने बना दिया 30 के लिए, ठीक है। 36 के लिए बनाना है तो 20, 10 और 6, तो 6, 10 और 20, एक यूनिक ही चाहिए था। अगर मैंने इस 10 को सिलेक्ट कर लिया, इस 6 को और इस 20 को, तो ये वाला नहीं आएगा 10, राइट। इस 10 को नहीं सिलेक्ट करूंगा। एंड सेकेंड इज ट्रिपलेट बनाना है ना, तो एक ट्रिपलेट तो ये हो गया, और कौन सा बनेगा, 5 मैंने यहाँ से ले लिया, राइट। 15 ले लिया तो हो गया 20, और नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, 20, 30, ठीक है, एक ही बन पाएगा, एक ही ट्रिपलेट बनेगा आई थिंक।
नॉट वेरी श्योर, ड्राई रन करके देखना पड़ेगा ट्रिपलेट के लिए, पर ठीक है। यहाँ पे सपोज एक मेरे पास ट्रिपलेट बना, अब मैं क्या कर दूंगा, क्वाड्रिपल्स बनाने के लिए ये 4 इसमें ऐड कर दूंगा। सपोज यहाँ पे कई सारे ट्रिपलेट बनते हैं ना, T1 T2 T3, ये सारे ट्रिपलेट बनते, तो इसमें 4 ऐड कर देता। ठीक है, 4 ऐड कर देता। और क्वेश्चन यहीं नहीं रुकेगा, क्या होगा, एक बार मैंने वैल वन को मौका दे दिया, अगली बार जी मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको मैंने वैल वन बनाया और रेस्ट ऑफ द एरे से मैं टारगेट माइनस वैल वन निकाल रहा हूँ, राइट। रेस्ट ऑफ द एरे से ट्रिपलेट निकालूंगा टारगेट माइनस वैल वन का। ठीक है, तो ये वाली चीज थ्री सम वाले प्रॉब्लम में जिसमें ट्रिपलेट सॉल्व करा था अच्छे से क्लियर कर दी थी, और टू सम वाले प्रॉब्लम में भी चीज क्लियर करी थी, राइट। और एक और चीज थी कि अगर वैल्यू सेम हो जाए तो आपको क्या करना था, सेम हो जाए तो वो वाली कॉल अवॉइड करनी थी, अदरवाइज रिपीटेशन आएंगी, राइट। हमें यूनिक क्वाड्रिपल्स चाहिए, तो रिपीटेशन से बचाने के लिए वो करना पड़ेगा कि अगर वैल्यू सेम रहे पिछले वाले से तो उसके लिए सॉल्व मत करो, उसके लिए कंटिन्यू हो जाओ। ठीक है, तो चलो एक बार इसका कोड लिखते हैं। बिल्कुल ही इजी सा काम, इसमें मैं थ्री सम वाले प्रॉब्लम का कोड यूज करूंगा। ठीक है, अभी देखो कैसे। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको फुल स्क्रीन पे करा, सबसे पहले तो फुल स्क्रीन पे करा। ठीक है, और मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखिए, इस मोमेंट पे ना सबसे पहले मैंने एरे को सॉर्ट करने से भी पहले एक चीज चेक करी कि ऐसा होना चाहिए कि एरे में एटलीस्ट 4 एलिमेंट तो हो ही, है ना। अगर 4 एलिमेंट नहीं है तो मैं एम्प्टी एरे लिस्ट रिटर्न करा दूंगा। ध्यान सीखिएगा कैसे मैंने बनाया, लिस्ट ऑफ इंटीजर, राइट। लिस्ट ऑफ इंटीजर, दिस इज बेसिकली रिजल्ट इक्वल टू एरे लिस्ट बना देता हूँ, एरे लिस्ट ऑफ एलिफेंट इंटीजर्स बना दिया। एंड अब इस मोमेंट पे ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा। अच्छा, यहाँ पे एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाऊंगा, जब नई एरे लिस्ट बनाएंगे तब यहाँ पे पास करना होता है ना, राइट। तो देखो इस मोमेंट पे मैंने लिखा, अगर एक बार एन निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ द एरे कितना है, एन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, मेरे पास इसकी लेंथ आ गई। मैंने कहा अगर एन जो है वो लेस देन 4 है, राइट, लेस देन 4 है, तब मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, एम्प्टी लिस्ट ही रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न रिजल्ट, राइट। अदरवाइज अब मैं अगर यहाँ पे आ गया हूँ इस सेक्शन पे तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या कर दूँ, एरेज को सॉर्ट कर दूँ, एरेज डॉट सॉर्ट, मैंने पास कर दिया नम्स, नम्स एरे को सॉर्ट कर दीजिए। अब सॉर्ट हो गया एरे, अब क्या करो, वन बाय वन वैल्यू को सिलेक्ट करते रहो और कॉल लगाते रहो। तो ध्यान से देखिए कैसे लिखा मैंने, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू n-4, राइट, जैसा कि ट्रिपलेट में करा था, है ना। अगर 4 नंबर बच जाएं, 4 से कम नंबर बच जाएं तो उनको स्किप कर दो, है ना। 3 नंबर में क्या ही क्वाड्रिपल्स बना पाएंगे हम, राइट। और आई प्लस प्लस मैंने क्या करा, वैल वन को फिक्स कर दिया यार, वैल वन इक्वल टू हो गया मेरे पास नम्स ऑफ आई, वैल वन को फिक्स कर दिया। और मैंने कहा कि क्या कर दो, अब मेरे लिए ट्रिपलेट निकाल लो, रेस्ट ऑफ द एरे से ट्रिपलेट निकाल दो, राइट। तो बेसिकली ऐसा, लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर के लिए, राइट, इसके लिए मैंने कॉल लगा दिया कि आप सब रिजल्ट लेकर आइए, सब रिजल्ट, लिस्ट ऑफ इंटीजर में सब रिजल्ट लेकर आओ, किससे, थ्री सम वाली प्रॉब्लम से, है ना। थ्री सम वाली प्रॉब्लम मैं क्या क्या पास करूंगा थ्री सम के लिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि आप ये ले जाओ, पहले एरे सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो एरे ले लो, राइट। और टारगेट ले लो आप अपना, तो टारगेट क्या हो जाएगा, बेसिकली जो टारगेट मुझे मिला है वो माइनस वैल वन, टारगेट ले लो। एंड एक और चीज ले लेना, स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स मैटर करेगा। आपको ट्रिपलेट हर बार 0 से नहीं स्टार्ट करना, जिस इंडेक्स पे मैं हूं उससे +1 से स्टार्ट करना है, तो i+1, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द थ्री सम प्रॉब्लम, राइट। तो जो भी आप वहां से आंसर लेके आओगे सब रिजल्ट, मैं उसमें अपने आप का एडिशन कराऊंगा। ध्यान सीखिएगा कैसे, एक बार के लिए यहाँ पे सोच के देखो, है ना, सिर्फ जेनेरिक ड्राई रन करा रहा हूँ। मेरे पास ट्रिपलेट ऐसा आता है, ट्रिपलेट आया A1 B1 C1, A2 B2 C2, राइट, A3 B3 एंड C3, ये सारे यूनिक ट्रिपलेट आए हैं तीन, राइट। और मैंने वैल वन को यहाँ पे, ये एक एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में आए हैं, राइट। और मेरे पास एक वैल वन मैंने सिलेक्ट करी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, इन एरे लिस्ट पे, इन लिस्ट पे मैं एक लूप चलाऊंगा और इसी में वैल वन ऐड कर दूंगा, राइट। और उसके बाद इस लिस्ट को अपने फाइनल रिजल्ट में ऐड कर लूंगा, राइट। आई नो दैट कि पेज पे बता रहा हूँ, पर क्योंकि कंटिन्यूएशन का पार्ट है तो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, राइट। एक बार के लिए क्लैरिटी के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि प्लीज एक बार देख कर आइएगा प्रीवियस प्रॉब्लम, तभी ये अच्छे से समझ में आ पाएगी, राइट। तो मैंने यहाँ पे लूप लगाया,
लूप लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसका नाम मैंने लिस्ट दे दिया। ये लूप चल रहा है सब रिजल्ट पे, है ना। इसका मतलब ये वाला लूप इन पे वन बाय वन इन लिस्ट पे चल रहा है। दिस इज लिस्ट वन, दिस इज लिस्ट टू, है ना, दिस इज लिस्ट थ्री। तो इन लिस्ट पे वाला लूप चल रहा है, फॉर ईच लूप। और वन बाय वन मैंने क्या करा, हर एक लिस्ट में लिस्ट डॉट ऐड कर दिया वैल वन को, और उसके बाद इस लिस्ट को मैंने अपने फाइनल रिजल्ट में ऐड करा लिया, रिजल्ट डॉट ऐड ये वाली लिस्ट, राइट। एंड एट द एंड रिटर्न कर दिया मैंने फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये थ्री सम वाला प्रॉब्लम और सॉल्व करना है, तो इसके लिए तो मैं कोड लेके आऊंगा जो हमने सॉल्व करा था लास्ट टाइम, वही वाला। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम हमने थ्री सम वाला प्रॉब्लम सॉल्व करा हुआ था, विच इज दिस वन। ठीक है, तो ये कोड कॉपी करता हूँ यहाँ तक, ट्रिपलेट और पेयर दोनों है यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, और इसमें एरे हो गया, टारगेट हो गया, और एक स्टार्टिंग इंडेक्स भी चाहिए होगा थ्रीसम के लिए, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया स्टार्टिंग इंडेक्स, राइट। यहाँ पे ये वाला चेक, एस माइनस एन माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स अगर लेस देन थ्री है तो रिटर्न हो जाओ, यहाँ सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड बेसिकली इसके बाद यहाँ पे जीरो से हर बार स्टार्ट नहीं करना, स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करना, और अगर आई नॉट इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स है देन, राइट। अभी हमने ये वाला चेक स्किप करा हुआ है उसमें अपने फंक्शन में, अभी उसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इसने मेरे को फाइनल रिजल्ट दे दिया देन फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चेक क्या लगाना था, देखो हमने क्या मिस कर दिया। बेसिकली अगर नंबर रिपीटेशन में आ गए, राइट, जैसे मेरे पास इस वाले मोमेंट पे ध्यान से देखो, फोर यहाँ भी होता और फोर यहाँ भी, जैसे टेन यहाँ पे भी और टेन यहाँ पे भी, राइट। तो मैं क्या करता, सिर्फ एक फोर के लिए तो कॉल लगाता और अगली वाली फोर के लिए कॉल नहीं लगाता। ठीक है, और स्टार्टिंग वाले फोर को मैं पहली वाली वैल्यू को तो कॉल करता ही करता। ठीक है, तो उसका चेक कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला इफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आई पहली वैल्यू नहीं है, बट नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जो आई है वो इक्वल इक्वल टू है नम्स ऑफ आई माइनस वन के, यानी प्रीवियस वैल्यू की। तो क्या कर दो यार, यहां से कंटिन्यू हो जाओ, इस मोमेंट पे तो आपको आंसर मिलना ही नहीं है, राइट। कंटिन्यू हो जाओ, दैट इज इट। ये चेक जैसा यहाँ पे लगाया था एग्जैक्टली वही वाला चेक, राइट। थ्री सम वाला चेक है। आई थिंक वी आर डन, लेट अस ट्राई टू रन इट, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट टेस्ट केस के लिए कंपाइलेशन एरर इलीगल स्टार्ट, अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे लीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है ही, कहाँ पे है ये, जहाँ पे रिजल्ट नाम दिया है, राइट। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट करना चाहिए था ना, सिर्फ एरे लिस्ट लिख दिया, ये तो बहुत ही सिली मिस्टेक थी। ठीक है, डिफॉल्ट टेस्ट केस तो बेहतरीन चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बार। सुपर औसम आंसर आया, है ना। एक बार के लिए फिर भी मैं ड्राई रन करना चाहता हूँ किसी भी एग्जाम्पल के लिए, इसी के लिए कर लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए मैं ड्राई रन करना चाहता हूँ ताकि अच्छे से आइडिया लग पाए प्रॉब्लम का। हमने ड्राई रन नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस पे हमने कोड लिखा है जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम से सीखा था, राइट। तो एक बार इस एग्जाम्पल के लिए ड्राई रन भी कर लेते हैं। ठीक है, टारगेट है इसका जीरो, कूल। तो मेरे पास ये है एक एरे, सबसे पहला स्टेप इसको कर दीजिए सॉर्ट, राइट, सॉर्ट कर दो। तो मैंने सॉर्ट करा, सबसे पहले आया माइनस टू, ठीक है यार, देन आया माइनस वन, राइट, देन आया जीरो जीरो, ठीक है, जीरो एंड जीरो, देन आया वन एंड टू, सो वन एंड टू, राइट। सबसे पहले फिक्स कर दो वैल वन को, मैंने वैल वन को यहाँ फिक्स कर दिया, वैल वन हो गई मेरे पास माइनस टू, सही से लिखता हूँ, वैल वन हो गई मेरे पास माइनस टू, राइट। अब यहां से आप ट्रिपलेट निकाल दो, किसका ट्रिपलेट निकालोगे, आपके पास टारगेट है जीरो का, राइट, टारगेट है आपके पास कि जीरो टारगेट अचीव करना है, और आपने माइनस टू अचीव कर लिया तो आपको प्लस टू और अचीव करना रहेगा, है ना। यहाँ पे रिमेनिंग टारगेट क्या हो जाएगा, वैल वन अगर आपने माइनस टू लिया तो रिमेनिंग टारगेट ऐसा लिख देता हूँ मैं, रिमेनिंग टारगेट हो गया मेरे पास प्लस टू का, है ना। अब यहाँ से मुझे प्लस टू बनाना है, तो वो वाले पेयर बता दो कौन कौन से प्लस टू है, नॉट पेयर एक्चुअली ट्रिपलेट बताना है आपको, है ना, ट्रिपलेट फॉर टारगेट
फॉर टारगेट इक्वल टू +2। तो कौन कौन से ट्रिपलेट आएंगे ध्यान से देखिए, 0 0 एंड 2। ओके, सो ये बना 0 0 एंड 2। एक तो ट्रिपलेट ये बना, इनफैक्ट आई थिंक एक ही ट्रिपलेट बन रहा है, राइट। तो इस ट्रिपलेट में क्या कर दो, -2 का एड ऑन कर दो, है ना। तो आपके पास एक क्वाड्रुपल कौन सा बन गया, -2 0 0 एंड 2। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं, राइट आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला वैल 1 आप हो जाओ -1 के इक्वल इसके लिए, राइट। इसको मैंने बनाया -1 और रिमेनिंग एरे से मैंने ट्रिपलेट निकाला, ट्रिपलेट फॉर टारगेट इक्वल टू +1, राइट। तो ध्यान से देखिए, रिमेनिंग टारगेट हो जाएगा मेरे पास +1। ठीक है, तो मैं यहाँ से +1 ट्रिपलेट कौन सा बना सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही ट्रिपलेट नजर आ रहा है मुझे, विच इज 0 0 एंड 1। मैंने क्या करा, इसमें -1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्रिपलेट बना, एक क्वाड्रिपल बना, -1 0 0 एंड 1, राइट। दो बन गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आगे बढ़ा, मैंने वैल 1 बनाया 0 को, वैल 1 बन गया मेरे पास 0। तो रिमेनिंग टारगेट क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 0, है कि नहीं, रिमेनिंग टारगेट ऑफ कोर्स 0। अब मुझे इस 3 साइज के एरे में क्या करना है, ऐसा ट्रिपलेट ढूंढना है जिसका टारगेट सम 0 के इक्वल आए। तो यहाँ पे तो कोई सम 0 के इक्वल बन नहीं पाएगा, है ना। तो सिर्फ मेरे पास दो ही आंसर बनने, एक बार देखें आंसर में 3 बनने चाहिए थे। अच्छा, एक सेट हमने कोई मिस करा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे -1 के लिए 0 0 1, ठीक है। कौन कौन से पेयर हो गए, -1 0 0, ये हो गया 2 -1 1 2, 2 -1 1 2। ओके, तो हमने यहाँ पे एक और मिस्टेक कर दी, हमें ये वाला हमें एक और मिलना चाहिए था ट्रिपलेट। बेसिकली यहाँ पे इस मोमेंट पे 0 0 2 मिलता और साथ के साथ एक ये भी तो मिलना चाहिए था, -1 1 एंड 2, राइट। हाँ हाँ, ये मिस हो गया, इसमें एक और ऐड कर देते, -2 -1 1 एंड 2। ठीक है, कूल। तो ये 3 हो चुके हैं और एक और टारगेट 0 बनाना था। यहाँ पे मैं आया तो यहाँ से रेस्ट ऑफ द एरे से मुझे कोई ट्रिपलेट नहीं बना, तो यहाँ से आंसर नहीं बना। और आगे आया यहाँ पे तो साइज इसका 3 हो गया, तो मैं क्वाड्रिपल्स तो बना ही नहीं सकता एनीवेज, एनीवेज से क्वाड्रिपल नहीं बना सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सोल्यूशन समझ में आया, राइट। तो ठीक है यार, एक बार के लिए फिर भी अटेम्प्ट करना, इनका ड्राइन अच्छे से करोगे तो बेटर समझ में आ जाएगा। और बिना प्रीवियस प्रॉब्लम्स की वीडियोस देखे करोगे तो भी डिफिकल्टी आएगी, तो उम्मीद करता हूँ आप प्रीवियस वीडियो देख के ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तब तक के लिए यार सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।